हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गार्डनिंग जोन में। तो आज के वीडियो का टाइटल है गार्डनिंग टूल्स एंड हाउ टू यूज देम। तो ये है गार्डनिंग टूल्स अवेलेबल एट द मार्केट फॉर प्लांट्स इन पॉट्स। गमले में लगाए हुए पौधों के लिए, मिट्टी में लगाए हुए पौधों के लिए दूसरे अलग अलग औजार होते हैं। एक ट्रॉवेल, इसे हम ट्रांसप्लांटिंग टूल भी कहते हैं। दूसरा कल्टीवेटर, तीसरा गार्डन फोर्क, चौथा प्रूनर या फिर कटर। फिर ग्लव्स, सिजर्स, स्प्रे बॉटल, वाटरिंग कैन, मिक्सिंग ट्रे, कंपोस्ट बिन या फिर कंपोस्ट बैग, फिर है फर्मेंटिंग कैन और वीडर। तो अब हम एक एक करके उनके बारे में जानेंगे। पहले जान लो कि ये जो गार्डनिंग टूल्स है वे तुम्हें किसी भी पास के नर्सरी में मिल जाएंगे। तो पहला औजार है ट्रॉवेल, यूज्ड फॉर डिगिंग, ट्रांसप्लांटिंग सॉइल और सीड्स। इसे हम खोदने के लिए मिट्टी और बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर रखने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। इसका पर्पस है फॉर मेकिंग अ प्रॉपर सीड बेड फॉर सैपलिंग्स एंड मेकिंग एयर स्पेसेस। इससे हम खुदाई करने का औजार भी कह सकते हैं। इससे मिट्टी गीली होती है और उसमें हवा भर जाती है, जो पौधे लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है गार्डन फोर्क। इसे हम यूज करते हैं खोदने के लिए और मिट्टी को गीला करने के लिए। यूज फॉर डिगिंग एंड फॉर सॉइल। मेरे हिसाब से अगर आपके पास कल्टीवेटर है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, पर फिर भी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रूनर और कटर फॉर शार्पली कटिंग स्टेम्स फॉर ग्राफ्टिंग और प्रूनिंग। इसे हम कटर भी कहते हैं। इससे हम जो सख्त टहनियाँ होते हैं उन्हें काट सकते हैं। इससे हमें एक एडवांटेज मिलता है कि जो भी कट होता है वो शार्प फ्लैट होता है। अगर हम बिना धार वाले कैंची से काटे तो वो ब्लंट इरेगुलर आता है और ग्राफ्टिंग या फिर स्टेम कटिंग्स का सक्सेस रेट भी कम हो जाता है। तो ये आपके पास तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कीजिए और घंटी भी दबा दीजिएगा। नेक्स्ट है गार्डनिंग ग्लव्स, नॉट टू मेक योर हैंड्स डर्टी एंड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद फंगिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड एंड फंगल डिसीजेस। इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं हमारे हाथों को मिट्टी से गंदा न बनाने के लिए और फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फिर पौधे जिन पर डिसीज आया हो उनसे कांटेक्ट न होने के लिए। अगर आप इसे कोई भी डिसीज ट्रीटमेंट के लिए यूज करें तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप डिस्पोजेबल ग्लव्स ही यूज करें। मिट्टी से काम करते वक्त आप नॉर्मल क्लॉथ के ग्लव्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिजर यानी कि कैंची, कटिंग सॉफ्ट पोर्शंस लाइक लीव्स, टेंडर स्टेम्स इफ दे आर डिसीज्ड। कैंची तो हर घर में होती है। इसे हम इस्तेमाल करते हैं नए ग्रोथ जो डिसीज जो उन्हें काटने के लिए। अगर वो डिसीज ना हो तो उन्हें काटने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्प्रे बॉटल फॉर स्प्रेइंग फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और लिक्विड फर्टिलाइजर। इसे हम फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का छिड़काव के लिए या फिर लिक्विड खाद को छिड़कने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वाटरिंग कैन फॉर वाटरिंग। ये तो आप जानते हो। अगर आपको प्रोफेशनल गार्डनिंग करनी है या फिर आपका बजट ज़्यादा हो तो आप ये ले सकते हैं, वरना आप नॉर्मल मग से या फिर घर पे बनाए हुए प्लास्टिक के बोतल में होल कर भी पानी झाड़ को दे सकते हैं। मिक्सिंग ट्रे फॉर मिक्सिंग
कंपोस्ट और रिपोर्टिंग मिक्स। मिट्टी को या कंपोस्ट को मिक्स करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी नॉर्मल डिब्बा भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपरली मिक्सिंग ट्रे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर नेक्स्ट है कंपोस्ट बैग एंड फर्मेंटिंग कैन। कंपोस्ट बैग for making compost from kitchen waste by adding bacteria or by adding earthworms. Fermenting can for making liquid fertilizers. अगर आप नॉर्मल कंपोस्ट खरीदते हैं तो इसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप इसे घर पे बनाना चाहते हैं तो कंपोस्ट बैग ले सकते हैं। लेकिन फर्मेंटिंग कैन तो आपके पास चाहिए, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र हर बार हम बाहर से नहीं खरीद सकते। फर्मेंटिंग कैन ही लेने का ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ। आप घर पे किसी ओल्ड प्लास्टिक बॉटल या फिर किसी भी डब्बे में भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। चॉइस आपका है। नेक्स्ट है वीडर फॉर रिमूविंग वीड्स। अगर कोई भी जंगली पौधे उग गए तो उन्हें निकालने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन उन्हें हम डायरेक्टली अपने हाथों से भी उखाड़ सकते हैं। मेरा ओपिनियन है कि कुछ चीज़ें जो हमें चाहिए वो आप ले लो, लेकिन जो चीज़ें हम घर पे बना सकते हैं जैसे कि वाटरिंग कैन या फिर फर्मेंटिंग कैन, तो वो उस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। पर फिर भी अगर आपको लेना है वो आपकी चॉइस है। Thank you for watching. Please subscribe my channel and check out these cool videos on top 10 flowering plants for your garden and different types of fertilizers. They are extremely useful for you. Please see it, and if you liked the video, then share, subscribe and like the video.